हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपकी क्लास नंबर 59, क्लास नंबर आपकी 59 CISF बैच में क्लास नंबर 55 आपकी MCQ क्वेश्चन सीरीज आपके लिए 50 क्वेश्चनों की MCQ सीरीज। जैसा कि हम आपको लास्ट कुछ क्लास MCQ क्वेश्चन की क्लास करा चुके हैं, तो आज भी उसी क्रम में आगे हम आपको 50 क्वेश्चनों की सीरीज आज देने के लिए आए हैं। तो जो बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे हैं CISF के लिए, जिनका एग्ज़ाम है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है और जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने करना स्टार्ट किया है, अगर जिन बच्चों ने करना स्टार्ट किया है तो वो अपने नोट्स बनाते हुए चले जाएं, क्वेश्चन सीरीज बनाते हुए चले जाएं, ताकि आपको आगे तक के लिए क्वेश्चन सीरीज आपको मिलती रहे। देखो, क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है। ये कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है कि केवल क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा और यहाँ से पूछा जाएगा। केवल ये तो पता होता है कि कहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन ये पता नहीं होता है कि कहाँ से पूछा जाएगा। ये तो पता हमें होता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमें नहीं पता होता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप अपने को अच्छे से तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करना है, हमको अपने को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करना है। और जब तैयार हम कर लेंगे अपने आप को, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए उसको हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी क्लास में, उसी क्रम में आगे हमारा क्या है, टैग लाइन है हमारी 75 क्लास में वर्दी हाथ में। आप सभी को पता है कि 75 क्लास में वर्दी हाथ में मतलब जो भी बच्चा इन 75 क्लासों को कंप्लीटली बड़े ही ध्यान से और कंटिन्यूटी के साथ में क्लासों को करेगा, तो हमें उम्मीद है कि वो वर्दी को जरूर हासिल करेगा। क्योंकि उस बच्चे का सपना होगा, जो तैयारी कर रहा है उस बच्चे का सपना है कि मेरे भी शरीर पर, इस शरीर पर क्या हो, वर्दी हो, क्या हो, वर्दी हो, तो उस बच्चे को जरूर ही वर्दी हासिल होगी। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्यूट है आपके लिए, 2 लाइन है आपके लिए। चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से थी वो अब खुद से करते हैं। तो जो उम्मीद आप औरों से लगाए बैठे थे, उस उम्मीद को आप त्याग दें, उस उम्मीद को आप गलत कर दें, उसको मना कर दें कि अब हमें आपसे उम्मीद नहीं है। अब हम उम्मीद जो करेंगे वो अपने आप से करेंगे, वो अपने आप से करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है, तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। बिजली, व्यापार सेवाएं, ट्रांसपोर्ट या व्यापार, किसमें तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता। बाकी तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, लेकिन एक इसमें से ऑप्शन ऐसा है जो आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, जो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। बिजली ऐसा है कि वो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है, भारत में धन का अर्थ क्या है? भारत में धन का अर्थ क्या है? तो कौन सा है बताइए? कागजी मुद्रा, चालू जमा, धात्विक सिक्के या सभी विकल्प सही हैं। भारत में धन का अर्थ, धन मतलब धन किसी से भी आ सकता है। धन आपका किसी से भी आए तो धन आता है, तो क्या कागजी मुद्रा से भी धन होता है, चालू जमा से भी धन होता है, धात्विक सिक्के मतलब धातु के जो सिक्के होते हैं वो भी। तो यहां से आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है क्या? पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? निर्यात की सामग्री नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी? लोहा निर्यात की सामग्री थी, सोना वो भी थी, चांदी वो भी थी, लेकिन टीन जो है, टीन जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? निर्यात की सामग्री नहीं थी, निर्यात की सामग्री नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहां से टीन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टीन, सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया? बायकॉट का नारा दिया था किसका? कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन जो था हमारा, साइमन कमीशन जो हुआ था उसका क्या हुआ था? बायकॉट, मतलब उसको हटाने के लिए बात की गई थी। तो कौन से अधिवेशन में की गई थी वो? कौन से अधिवेशन में की गई थी वो? कलकत्ता अधिवेशन 1928 में की गई थी, मद्रास अधिवेशन 1927, सूरत अधिवेशन 1907 या नागपुर अधिवेशन 1920 में की गई थी? तो वो की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी। किसमें की गई थी? ऑप्शन नंबर बी में की गई थी, मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन जब 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, तो उसमें ये आवाज उठाई गई कि हम साइमन कमीशन को लागू नहीं होने देंगे, मतलब साइमन कमीशन को हटाने की बात 1927 में मद्रास अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? दूसरी परत जो होती है वो कौन सी होती है? सियाल होती है, सियाल होती है, सोमा होती है, नेर्फ होती है, या कोई विकल्प सही नहीं है, या कोई विकल्प सही नहीं है? तो यहां से आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा सोया। क्या बनेगा? सोमा। सोमा जो है हमारी संकेंद्री परत में दूसरी परत का नाम है, किसकी? पृथ्वी की। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परत होती हैं और उसमें जो दूसरी जो परत है उसका नाम क्या है? सोमा। क्या नाम है? सोमा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों को उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? लक्षद्वीप के जो समूह द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से हुई थी, मुद्रा निक्षेपण से हुई थी, प्रवाल उत्पत्ति से हुई थी, या कोई विकल्प सही नहीं है, या कोई विकल्प सही नहीं है? तो यहां से ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से राइट आंसर होगा, प्रवाल उत्पत्ति। क्या होगा? प्रवाल उत्पत्ति आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्रवाल उत्पत्ति यहां से क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक आकर्षक, क्या है? एक आकर्षक मुखौटा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कौन सा है आपका? कथकली से है, कुचिपुड़ी से है, ओडिसी से है, या मणिपुरी से है, या मणिपुरी से है? तो कौन सा आपका ऑप्शन आपका होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका कथकली। क्या होगा? कथकली, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? किस काल में पड़ती है? तो कौन सा आपका? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, या आदि ऐतिहासिक काल में, या आदि ऐतिहासिक काल में? तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा आदि ऐतिहासिक। कौन सा?
आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? किस युग से जोड़ा जाता है? तो बताइए कौन से जोड़ा जाता है? ब्राह्मण युग से जोड़ा जाता है, सूत्र युग से जोड़ा जाता है, रामायण युग से जोड़ा जाता है, या महाभारत युग से जोड़ा जाता है? तो किससे जोड़ा जाता है? वो जोड़ा जाता है ब्राह्मण युग से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? कब निर्माण किया गया था? पाकिस्तान की जो राजधानी थी इस्लामाबाद, उसका निर्माण कब किया गया था? 1940 के दशक में किया गया था, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, या कोई विकल्प सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1960 में। कब हुआ था? 1960। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही होगा, कौन सा कथन हमारा सही होगा। सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। तो कौन सा होगा यहां से? कौन सा होगा यहां से? देखिए यहां से जो होगा, सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, ये भी सही है आपका। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, ये भी ठीक है। किसी भी यौगिक परमाणु की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, ये गलत है, ये हमारा गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट तथा सेकंड यहां से क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? यहां से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकते हैं, किसमें हो सकते हैं? किसमें हो सकते हैं बताइए? 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक उत्पादक, केवल एक उत्पादक। क्या पूछा है? एक संयोजक अभिक्रिया में हो सकते हैं, तो एक उत्पादक तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 या 2 से अधिक उत्पादक हो सकते हैं, ये भी ठीक है हमारा। 2 या 2 से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अभिकारक भी हो सकते हैं, तो कौन सा? फर्स्ट तथा सेकंड। चलिए ऑप्शन सी को लगा दीजिए यहां पर, क्योंकि हमारे ऑप्शन शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइप करने में थोड़ा सा क्वेश्चनों को मिस्टेक हो गया, तो यहां से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, या भारत के प्रधानमंत्री। तो यहां से राइट ऑप्शन होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, तो वो है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा?
ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के कानून मंत्री, या कोई नहीं। कानून मंत्री करते भी नहीं, किसी का नहीं करते हैं। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री वो भी नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे? राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल करेंगे किसकी? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को करनी होती है। ठीक है, चलिए, अग्नाशिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अम्लीय, दूसरा क्षारीय, न्यूट्रल, या सभी विकल्प सही हैं। तो कौन सा होगा आपका? वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्षारीय। क्या हो गया? क्या होगा? क्षारीय आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो आप सभी जानते हैं क्या कहते हैं उनको? जीवाश्म। क्या कहते हैं उनको? जीवाश्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा दक्षता सेवा समिति EESL द्वारा दायित्व लिए गए उजाला UJALA योजना में जे का क्या अर्थ है? जे का क्या अर्थ है? तो क्या है उजाला में? उजाला में क्या है? ज्योति। क्या है? ज्योति। जे का जो अर्थ है वो किससे है? ज्योति से है। संबंध किससे है? ज्योति से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आयन मंडल के समन्वेषण के लिए नासा द्वारा प्रेक्षित होने वाले 2 अभियानों के नाम क्या हैं? तो अभियानों के नाम क्या हैं? सिल्वर तथा लोगो, बोल्ड तथा ब्राइट, लियो तथा ग्लोब, या गोल्ड तथा आइकन। गोल्ड तथा आइकन। तो यहां से ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका गोल्ड और आइकन। गोल्ड और आइकन। ठीक है, चलिए, बागाज कोई का महत्व इसलिए है कि बागाज कोई का महत्व इसलिए है कि, अब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया तथा तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। बंद के मूल ग्रंथ की रचना यहां हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बांगाज जो है, बांगाज महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? आइए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में मिलता है, भागवत गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, या यजुर्वेद में मिलता है? तो किस में मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 वाट अनुमतांक वाले तंतु द्वारा ऊष्मा कितनी होगी यदि उसे 2 सेकंड के लिए चालू रखा जाता है। उसे 2 सेकंड के लिए चालू रखा जाता है तो कितनी होगी? ऑप्शन ए 40, बी 10, सी 80, डी 20। तो कितनी होगी वो? 40। कितनी होगी? 40 होगी। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? बताइए क्या प्रदर्शित करेगा? यदि दूरी समय आरेख एक वक्र होता है तो यह प्रदर्शित करेगा क्या? एक समान चाल को करेगा, स्थिर विस्थापन को करेगा, एक समान संवेग को करेगा, या असमान चाल को करेगा? तो क्या करेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। स्थिर विस्थापन को क्या करेगा? स्थिर विस्थापन को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का कहते हैं। झंझावात का कहते हैं, क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, सुई कहते हैं, नेत्र कहते हैं, या सीमा कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी कहते हैं नेत्र। क्या कहते हैं? नेत्र उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगम युग में उरैयुर किस लिए विख्यात था? किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, या तो कौन सा होगा इसमें से? आपका राइट आंसर होगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा। प्रलेख कैसा दिखाई देगा? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा। वेब लेआउट दिखाता है, नॉर्मल लेआउट दिखाता है, या रीडिंग लेआउट दिखाता है, या प्रिंट लेआउट दिखाता है? तो व्यू में जो दिखाता है वो आपका क्या दिखाता है? नॉर्मल लेआउट दिखाता है। क्या दिखाता है? नॉर्मल लेआउट दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है? निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादक के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? किस पर रखता है? पूंजीवादी पर रखता है, समाजवादी पर रखता है, मिश्रित पर रखता है, या पूंजीवादी और समाजवादी दोनों पर रखता है? तो किस पर रखता है वो रखता है केवल और केवल पूंजीवादी पर। किस पर रखता है? पूंजीवादी पर रखता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। क्या होगा? पूंजीवादी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए
कौन सी समिति गठित की गई थी? कौन सी समिति गठित की गई थी? एस तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, वाचू समिति या दत्त समिति? या दत्त समिति। तो वो की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, एस तेंदुलकर। एस तेंदुलकर समिति को गठित किया गया था, समिति को गठित किया गया था गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? चिरंद करता है, मेहरगढ़ करता है, बुर्ज होम करता है या दैमाबाद करता है? या दैमाबाद करता है। तो कौन सा करता है वो करता है आपका मेहरगढ़। कौन सा करता है? मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? कौन सी का माना जाता है? नगीना मस्जिद का माना जाता है, मोती मस्जिद का माना जाता है, जामा मस्जिद का माना जाता है या बादशाही मस्जिद का माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नगीना मस्जिद का। किसका? नगीना मस्जिद का माना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है वो आपको बताना है। कौन सा होगा? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी को, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। और बुध के नजदीक कौन सा है? शुक्र। बुध के नजदीक कौन सा है? शुक्र। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आइए देखते हैं। भारत के कितने राज्यों में समुद्री तट है? भारत के कितने राज्यों में समुद्री तट है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। 9 राज्य हमारे ऐसे हैं भारत में जिनके समुद्री तट है, जिनका समुद्री तट है। चलिए अगला है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो वो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? मिर्जा गयासिर के थे, निजामुद्दीन औलिया के थे, असदुल्ला बंग के थे या शेख सलीम चिश्ती के थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन आपको दिए हुए क्या? उपाली, आनंद, रघुलाभद्र या मखली गौसाल? या मखली गौसाल। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, मखली गौसाल। मखली गौसाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भागवत संप्रदाय के विकास में किस देन अत्यधिक थी? किसकी देन अत्यधिक थी ये पूछा है। विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसकी थी? पर्शियन की थी, हिंदू यूनानी लोगों की थी, कुषाण की थी या गुप्त की थी? तो वो थी हमारी सबसे ज्यादा थी ऑप्शन नंबर बी, हिंदू यूनानी।
हिंद यूनानी या हिंदू यूनानी, बात एक ही होगी आपकी, हिंद यूनानी लोग, हिंद यूनानी लोग जो थे उनकी सबसे ज्यादा भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा देन थी। अगला क्वेश्चन हमारा 35 क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती है? किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती है? कंबोडिया, ऑप्शन आपको लाओस, वियतनाम या म्यांमार। तो देखिए चीन की जो लगती है वो म्यांमार से लगती है, वियतनाम से भी लगती है, लाओस से भी लगती है, लेकिन कंबोडिया से नहीं लगती है। चीन की जो सीमा है वो कंबोडिया से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेगान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? क्या? रेगान किससे प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। तो किससे किया जाता है? रेशम से किया जाता है, काष्ठ लुगदी से किया जाता है, कण से किया जाता है, या कपास से किया जाता है? या कपास से किया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका काष्ठ लुगदी। क्या होगा? काष्ठ लुगदी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? किसको पीटकर? ऑप्शन आपको जस्ता, फास्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को तो पीटा ही नहीं जा सकता, ऑक्सीजन को पीटा ही नहीं जा सकता, तो कौन सा होगा इसमें से? कौन सा होगा? जस्ता। कौन सा होगा? जस्ता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? वस्तुतः मुखिया होते हैं, तो किसके होते हैं? किसके होते हैं जरा देखिए। नीति आयोग के होते हैं, बिल्कुल सही है, पहले के होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के होते हैं, इसके भी होते हैं। भारतीय वन जीव बोर्ड के होते हैं, इसके भी होते हैं। तो तीनों सही हो जाएंगे हमारे। क्या हो जाएंगे? तीनों सभी हो जाएंगे। तो क्या इस ऑप्शन वाले में, डी ऑप्शन वाले में कहीं ना कहीं फर्स्ट और आएगा, फर्स्ट और आएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल वन के नहीं होते, केवल सेकंड के नहीं होते, सेकंड थर्ड के नहीं होते हैं, तो हमारा एक ऑप्शन बचता है। एक ऑप्शन को आप क्या कर लेंगे? क्रिएट कर लेंगे नया, वो तीनों के होते हैं। चलिए अगला, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्र का नियंत्रण करता है? नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? कौन करता है बताइए? नगर पंचायत करती है, नगर पालिका परिषद करता है, नगर निगम करता है, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा करता है? कौन सा ऑप्शन आपको इसमें से दिख रहा है कि वो करता है? किसका? बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण कौन करता है? नगर निगम करता है। क्या करता है? नगर निगम करता है। नगर पालिका परिषद नहीं करता है, नगर पंचायत नहीं करता है। कौन करता है? नगर निगम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नगर निगम। नगर निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है? एक घटना नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है आपका? पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशेषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, या कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे छोटी वाहिका
सबसे छोटी वाहिका जो एक कोशिकीय मोटी होती है कहलाती है, क्या कहलाती है वो? बताइए क्या कहलाती है? महाशिरा कहलाती है, धमनियां, शिराएं या केशिकाएं या केशिकाएं? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या? केशिकाएं। क्या? केशिकाएं आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था? पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था, किस अभिलेख से साबित होता है ये? तो ये होता है आपका कौन से? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपार अभिलेख? किसका होता है? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का होगा किससे? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, और अगला क्या है आपका? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मस्की का लघु स्तंभ था, रुमिनदेय स्तंभ था, या कीन स्तंभ था, या भानु स्तंभ था, या भानु स्तंभ था? तो कौन सा था वो? किसने बताया था जिसमें अशोक ने स्वयं को, कहाँ का राजा, कहाँ का सम्राट राजा बताया था? मगध का। तो वो था हमारा भानु स्तंभ। कौन सा था? भानु स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भानु स्तंभ। भानु स्तंभ में उसने बताया था कि मैं मगध का क्या हूं? सम्राट, मगध का सम्राट बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मीन है, जो व्यापारिक मार्गों पर क्या है? मीन है। संगम साहित्य, क्या है? संगम साहित्य, या मिलिंद पन्हा, या जातक कहानियां, या उपरोक्त सभी? तो कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है बिंद पन्हा, मिलिंद पन्हा, मिलिंद पन्हा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सबसे अधिक किसको दिया था? गुप्त ग्राम अनुदान में दिया था, गुप्त वंश में दिया था, पाल वंश, राष्ट्रकूट, या प्रतिहार? तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा गुप्त वंश। कौन सा होगा? गुप्त वंश। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 500 कूलाम का आवेश 25 सेकंड के लिए प्रभावित होता है तो धारा की गणना ए में करिए। धारा की गणना ए में करिए। जब हम इसको गणना करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 12,500। क्या आएगा? 12,500। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? किसी वस्तु की गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है, वेग नियत रहता है। तो क्या है आपका? सरल रेखीय, सापेक्ष, एक समान, या साम्य, तो क्या ऑप्शन होगा? कौन सा होगा आपका इसमें से? राइट आंसर होगा आपका सापेक्ष। क्या होगा? सापेक्ष। ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं। किसके? ध्रुव के आसपास, दक्षिणी गोलार्ध के आसपास, या अधिक ऊंचाई, या भूमध्य रेखा, तो वो राइट ऑप्शन होगा आपका भूमध्य रेखा। क्या होगा? भूमध्य रेखा आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षेस सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? सार्क को शुरू करने का, आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो क्या था वो? एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, सैनिक अधि, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, या क्षेत्रीय सहयोग। तो वो था आपका क्षेत्रीय सहयोग, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा क्षेत्रीय सहयोग, जिससे आसपास आपस में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत का उपयोग संप्रतीकों को रंगने के लिए किया जाता है। क्या होता है? फॉन्ट शैली होता है, वो फॉन्ट का रंग होता है, प्रभाव होता है, या आकार होता है। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट का रंग। फॉन्ट का रंग आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट आप करते रहना। जो भी आपका डाउट होता है वो आप कमेंट सेशन में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अगले आपको 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।